हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इसमें जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर वो हमारी मेन एनसीईआरटी बुक है, उसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के इसमें क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बाय यूजिंग डॉट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अरेंज इन ऑल थ्री वे, नेमली लाइन, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। हमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में नंबर ऑफ डॉट दिए गए हैं। बोले इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इतनी डॉट का यूज़ करके एक लाइन, ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लाइन बनाना सबसे आसान है। क्यों? लाइन में क्या होती है, जैसे कि लाइन है, ठीक, इसमें पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर दो, तो लाइन बनाना आसान है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, और रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों चीज़ फिर भी आसानी से बन सकती है, ट्रायंगल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को हम ट्रायंगल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमें नंबर ऑफ डॉट दे रखे हैं। जैसे मान लो मैंने पहला डॉट यूज़ किया, फिर दूसरा, 3 डॉट हो गए। बनाना ट्रायंगल ही है तो ट्रायंगल फॉर्म में ही चलेगा ये। फिर हमारा 3 हो गए, 3 और 3 6। फिर अगला हमारा ट्रायंगल जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं 9 डॉट बनाता तो मेरा ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए तो फेल हो गया। ऑप्शन बी 10 डॉट है, 10 डॉट है, ऑप्शन बी हो सकता है। सी 11, अगर मैं 11 बना देता हूँ, 11 पॉइंट यहाँ पे, तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं बनेगा। 12 बनाने के लिए अगर मान लो मैं 2 पॉइंट आगे बढ़ा दूँ तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। 2 पॉइंट नीचे बना दूँ तब भी मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस लॉजिक से मेरा ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ना सी ना डी। ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है इसलिए। ठीक, ट्रायंगल बना लिया तो लाइन बनाना बहुत आसान है। 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पॉइंटों को एक सीधी लाइन में रख दो, लाइन बन जाएगी। फिर बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को बना लेते हैं इन्हीं डॉट पॉइंट से। टोटल हमारे पास 10 पॉइंट है, तो देखो ज़रा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सभी पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरी क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा बी। 10 डॉट से एक ट्रायंगल भी बन सकता है, लाइन भी और रेक्टेंगल भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो वन बाय वन करके हम हर स्टेटमेंट को यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो पहली हमें दे रखी है, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो जो आइडेंटिटी हमारे एसोसिएटिव के अंदर, वो होल नंबर के लिए यूज़ की जा सकती है। पहले दोनों आइडेंटिटी होती क्या वो समझ लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि हमारे 3 कोई भी नंबर होंगे, लाइक एक्स वाई एंड जेड। इसमें क्या किया जाएगा, पहले 2 नंबरों को ऐड किया जाएगा, देन जेड को ऐड किया जाएगा। और ये यहाँ जो हमारी टर्म है इक्वल होंगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, जिसमें पहले वाई और जेड को ऐड किया जाएगा, देन एक्स को ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा रूल है जो कि ट्रू होता है, होल नंबर में भी लगाया जा सकता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें क्या किया जाता है, एक्स और वाई को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है उसको जेड से मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये इक्वल होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड की, जिसमें वाई और जेड को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है और वो इक्वल होता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स की। और दोनों ही पार्ट हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। देखो, दोनों एंटी यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये वाली हमारे एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट जेड इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई जेड। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 एंड जेड बराबर 3। यहाँ 1 रखा, 2 रखा, 3, यहाँ भी 1 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पे इन दोनों पे ब्रैकेट, यहाँ पे इन दोनों पे ब्रैकेट, दोनों को ऐड किया, 3 3 प्लस 3 कितना आया 6। यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6।
दोनों साइड हमारी इक्वल आती है, तो ये रूल होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम, क्या, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसमें पहले दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें पीछे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू टू इंटू थ्री, 1 इंटू टू इंटू थ्री, पहले दो को मल्टीप्लाई, बाद के दो को मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 इंटू थ्री 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो यानी कि दोनों रूल हमारे क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं, किसके लिए, होल नंबर के लिए। अब जो ये हमारे नंबर दे रखे 1 2 3 सारे के सारे कौन है, होल नंबर ही है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमें कौन सा ढूंढना है, जो ट्रू नहीं है। ठीक, अगला, 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। 0 आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन होती है किसके लिए, होल नंबर के लिए। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर। 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए होता है। जैसे कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, या उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। कुल मिला के कोई भी दो ऐसी टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता हो 1, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता हो 1, तो वो होती है हमारी आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो 0 नहीं हो सकती, 1 होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसकी 0 की बजाय 1 होगा, यानी 1 इंटू ए करने पे ए आना चाहिए, ए इंटू 1 करने पे ए आना चाहिए। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। अगली आती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कॉम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर। अब ये कॉम्यूटेटिव आ गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इसमें a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर दोनों में क्या रहता है, सेम ही रहता है। ये भी आप होल नंबर के लिए चेक कर सकते हो, जैसे कि a प्लस बी या b प्लस ए। जैसे मैंने वही a बराबर 1 लिया, b बराबर 2 लिया, तो 1 प्लस 2 किया या 2 प्लस 1 किया, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए की, यानी कि 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, बोथ आर इक्वल। ये भी हमारी बिल्कुल ठीक है। चौथी है मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर द होल नंबर। इस प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है कि x मल्टीप्लाई होता है y प्लस जेड के, जिसमें x को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ यानी एक्स वाई, प्लस में x को मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ जो एक्स जेड हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। चाहो तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। x बराबर 1 लिया, y बराबर 2, z बराबर 3। हमारी आइडेंटिटी क्या है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स जेड। यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा मैंने, x की जगह 1 रखा, y की जगह मैंने 2 रखा, x की जगह मैंने 1 रखा और z की जगह मैंने यहाँ पे 3 रखा। 1 इंटू 2 प्लस 3 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, दोनों हमारे आइटम क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। तो यानी कि ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ये स्टेटमेंट में हमारी बिल्कुल ट्रू है। तो गलत कौन सी थी हमारी, सिर्फ बी थी। अब डिस्कस करें हम क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। तो चलो इनको 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। 0 में किसी नंबर 0 को ऐड करने पे हमेशा आंसर 0 आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी हमें कहता है कि 0 में 0 माइनस करो 0 आएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं में से कुछ भी नहीं माइनस करोगे तो कुछ ही नहीं होगा। सी देखो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते तब भी 0 आता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बट बात वहीं की जाए ऑप्शन की नंबर डी की, कि 0 में 0 का डिवाइड किया जाए तो आंसर कभी 0 नहीं आता, आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों, जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो ये, मैं इसी नंबर की बात नहीं कर रहा, अगर भी किसी के नीचे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमेशा आंसर क्या रहता है, नॉट डिफाइंड। चाहे 8 आ जाए, चाहे नीचे 9 आ जाए, हमेशा आंसर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। तो किसी भी नंबर में चाहे ऊपर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, जबकि हमें यहाँ क्या दे रखा 0, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डी। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को।
बोला द प्रोसीजर ऑफ द 1 लाख। देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा 1 लाख, और हमें इसका क्या पूछा गया है, प्रोसीजर पूछा गया है। प्रोसीजर में हम करते क्या हैं, बेसिकली एक नंबर सिर्फ माइनस करना होता है। तो ये 1 लाख है, एक नंबर माइनस कर दो। अब माइनस करना तो हम साइड में यहाँ पे करके देख लेते हैं, 1 लाख माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस करने का प्रोसीजर देखो, ज़ीरो में से 1 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, 1 इसे देगा तो यहाँ 10, अब 10 इसे देगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, 10 इसे देगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, 10 इसे देगा 9, यहाँ 10, 10 इसे देगा यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, 10 अगेन 9, 9, 9, 9, यहाँ पे 0, तो आंसर हो जाएगा 99,999। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है बी के साथ, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23, द सक्सीजर ऑफ अ 1 मिलियन। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1 मिलियन होता है हमारा, वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली 10 लाख के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 लाख के। और इसका हमें क्या बताना है, सक्सीजर। सक्सीजर में क्या करते हैं, जो भी नंबर है 10 लाख है, इसमें नंबर 1 सिर्फ ऐड कर देना है। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो ज़रा, ऐड करना सिंपल है, 1 0 0 0 0 1 0 1, यहाँ कॉमा, तो ये हो जाएगा 10 लाख 1। तो ऑप्शन देखो, कॉमा के हिसाब से चेक करना, कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली पीछे से 3 फिर 2 फिर 2 इस तरीके से चलती है, 2 मिलियन तो होंगे नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। सी भी नहीं हो रहा, देखो ज़रा, यहाँ पर 1 0 आनी चाहिए, 2 नहीं है, ये भी मैच नहीं हो रहा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बोले नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 80। सबसे पहले आप ये समझो इवन नंबर होते क्या हैं। वो नंबर जिसमें 2 का इजीली डिवाइड चला जाए। अब पता कैसे लेंगे 2 का किस में डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0, बस ये 5 नंबर दिख जाए, समझ जाना वो इवन नंबर और उसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। हमें बोला है इवन नंबर ढूंढने हैं बिटवीन। इस बिटवीन का मतलब है आपको पहले नंबर को और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, इनके सिर्फ बीच वाले नंबर को ही इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इवन नंबर बिटवीन 58 एंड 80। तो देखो 58 के बाद आएगा हमारा अगला नंबर 60, जिसके पीछे 0 होगा, इवन होगा। 62 64 6 68 70 72 74 76 78 80 नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन बोला ना पहले नंबर को लेना है ना लास्ट को लेना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के हमारे निकले कितने आए, 10। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के साथ हमारी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।